हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के साइंस के चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सीड ड्रिल नाउअडेज। द सीड ड्रिल figure 1.2b is used for sowing with the help of tractors. This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. आजकल सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है बीजों को बोने के लिए ट्रैक्टर्स की मदद के साथ। ये बीजों को एक इक्वल डिस्टेंस और एक इक्वल डेप्थ पर उगाते हैं। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. ये भी इंश्योर करते हैं कि जो सीड्स है वो बोने के बाद अपने आप जो मिट्टी है वो कवर हो जाए उनके ऊपर। This protects seeds from being eaten by birds. ये सीड्स को पक्षियों से के खाना बनने से भी बचाता है। Sowing by using a seed drill saves time and labor. जो सोइंग है सीड ड्रिल की मदद से वो टाइम और लेबर दोनों को बचाती है। अब बूजो बोलता है, There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? अब बूजो बोलता है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स एक छोटे छोटे पॉलीथिन एक छोटे छोटे बैग्स में रखे जाते हैं। और उन्हें हम ऐसा क्यों रखते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम नर्सरी में जाते हैं तब वहाँ पे छोटे छोटे पौधों को एक काली सी थैली में उगा के दिया जाता है। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. Seeds जैसे कि चावल के दाने उन्हें पहले नर्सरी में बोया जाता है। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. जब वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाते हैं तब उन्हें फील्ड में मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है। Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम नर्सरी में भी ग्रो करते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. जो appropriate distance है सीड्स के बीच का वो necessary है overcrowding of plants को avoid करने के लिए। This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. ये पौधों को अलाउ करता है कि वो भरपूर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और पानी को मिट्टी से पा सकें। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. कई बार कुछ पौधों को वैसे भी हटाना पड़ता है ओवरक्राउडिंग को रिमूव करने के लिए। Adding manure and fertilizers. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और एंड फर्टिलाइजर्स। कि जो सब्सटेंसेस को सॉइल में ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, उन्हें हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं। आई सॉ a healthy crop growing in farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? मैंने healthy crop growing देखी एक farm में। In the neighboring farm, the plants were weak. पर जो neighboring farm है हमारा उसके अंदर तो पौधे बहुत weak हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये पौधे हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे उग जाते हैं और कुछ नहीं। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. सॉइल जो है वो सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप प्लांट्स तक। These nutrients are essential for the growth of plants. ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये जरूरी होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कुछ एरियाज में जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप ग्रो करते हैं फिर उसी पे दोबारा करते रहते हैं और इसी कंटिन्यूटी में जो वहाँ की सॉइल होती है वो वीक हो जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। जो फील्ड है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड या फिर खाली नहीं छोड़ा जाता है।
इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। सोचिएगा कि उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या होता होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन है क्रॉप्स का, वो सॉइल को पुअर बना देता है न्यूट्रिएंट्स में। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसी कारणवश किसानों को उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग भी कह सकते हैं। इम्प्रॉपर और insufficient manuring results in weak plants। improper या फिर insufficient manuring है वो weak plants में बंदे के रिजल्ट में आती हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste। जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। जो फार्मर्स होते हैं वो भैंसों के गोबर, गाय के गोबर और बाकी चीज़ों को एक जगह में एक पिट में डालते हैं और खुले में डालते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो सके। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन में कौन मदद करता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसे हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर की तौर पे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने ये पढ़ रखा है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में। अब वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो कुछ कीड़े होते हैं उन्हें एक जगह पे, केचुए होते हैं, उन्हें एक जगह पे डाल दिया जाता है और वो डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। इसे ही हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जिससे मैन्योर या फिर ह्यूमस बनता है। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। कि बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट थी। ये हमें एक्टिविटी 1.2 से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें बोला गया है टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स। मूंग या फिर ग्राम की सीड्स को जर्मिनेट करो और उन्हें 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स में डालो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 खाली गिलास या फिर कोई 3 सिमिलर बर्तन लो और उसके अंदर वो बीजों को डाल दो। मार्क देम A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. अब आप क्या करो कि ग्लास A में वो मिट्टी लो जिसके अंदर काउ डंग का मैन्योर ऐड किया गया है, B में यूरिया वाला और C में कुछ भी ऐड मत करो। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. अब equal amount of water लो तीनों में और उसके अंदर seedlings को plant कर दो। Keep them in a safe place and water them daily. उन्हें एक safe place में रखो और उन्हें हर रोज पानी दो। After 7 to 10 days, observe their growth. 7 से 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। Figure 1.3a, preparation of the experiment. Figure 1.3b, growing seedlings with manure and fertilizers. Did plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? अब हमें फिगर 1.3b को देख के यह बताना है कि कौन से कप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई। ए में, जिसके अंदर हमने काउ डंग को ऐड किया था, उसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। बी में ए वाले से ज़्यादा अच्छी हुई है और सी में बहुत कम हुई है एज कंपेयर टू बाकी सारे क्रॉप उसको लेके, कप्स को लेके।
फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सब एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. जो फर्टिलाइजर्स की यूज़ होती है वो उन्होंने किसानों की मदद की है पौधों की अच्छी उपज में, जैसे कि वीट, पैडी और मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। कि जो एक्सेसिव यूज है फर्टिलाइजर्स का उसने मिट्टी को कम फर्टाइल बना दिया है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स है वो एक सोर्स भी बन गया है वाटर पोल्यूशन का। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसी कारणवश हमें जो ऑर्डर बनाना चाहिए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, इसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ, या फिर जो फील्ड है उसे अनकल्टिवेटेड या फिर खाली छोड़ना पड़ेगा दो क्रॉप्स के बीच में, जैसे कि रबी क्रॉप्स के बीच में और खरीफ क्रॉप्स के बीच में। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. जो यूज ऑफ मैन्योर है वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल को रिप्लेनिश करता है न्यूट्रिएंट्स के साथ। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। इसको करने का एक और मेथड है, उसका नाम है क्रॉप रोटेशन। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन में क्या होता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. हम इसे डिफरेंट क्रॉप्स के साथ ही कर सकते हैं अल्टरनेटली। पहले के ज़माने में जो किसान थे वो नॉर्दर्न इंडिया में वो लेग्यूम्स के साथ साथ लेग्यूम्स को फॉडर के साथ एक सीजन में और जो वीट है उसको अगले सीजन में ग्रो करते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। ये सॉइल की रिप्लेनिशमेंट में मदद करता था नाइट्रोजन के साथ। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। जो फार्मर्स हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है राइजोबियम। वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में होता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसे प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। बाय।